पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी के तहत ये हेल्प बॉक्स कायम किया गया है लाहौर शहर की अहम शाहराहों पर। 15 बूथ लगाने का मकसद तो ये है कि जी बहुत सारे हादसात या वाकयात ऐसे होते हैं कि जिसमें मेरा मोबाइल ही स्नैच हो जाए या गिर जाए या गुम हो जाए या चोरी हो जाए, तो बहुत सारे ऐसे अहम पॉइंट्स के ऊपर हमने वो 15 बूथ दे दिए हैं कि आप जस्ट एक बटन प्रेस करें, फौरी तौर पे पुलिस वहाँ पे आपको रिस्पॉन्ड करेगी। 24 आवर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली जब भी कोई बटन प्रेस करेगा तो हम लोग पुलिस प्रोवाइड करते हैं, हेल्प प्रोवाइड करते हैं। इमरजेंसी कॉल नंबर्स हैं, ये टोल फ्री हैं, इस पर बिल्कुल आपको पैसे चार्ज नहीं होते। आपके इवन मोबाइल में बैलेंस भी खत्म है तो आप तभी कॉल कर सकते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान भट्ट। नाज़रीन, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि पंजाब पुलिस ने एक बहुत ही अहम और बहुत ही बेहतरीन मनसूबा लॉन्च किया है पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी के तहत। पहले तो लाहौर की अहम शाहराहों पर CCTV का मनसूबा मौजूद है जिससे लाहौर के तमाम शहरों की मॉनिटरिंग की जा रही है, लेकिन पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी के तहत एक नया मनसूबा ये लॉन्च किया गया है। ये हेल्प बॉक्स कायम किया गया है लाहौर शहर की अहम शाहराहों पर, जहाँ पर ये बॉक्स आप देख सकते हैं। पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी के तहत ये मनसूबा है जिसके मुताबिक अगर लाहौर में किसी भी अहम शाहराह पर किसी शहरी के साथ कोई भी वारदात होती है तो उसके बाद सबसे पहले शहरी के साथ जो होता है उसके साथ मोबाइल नहीं होता, उसके पास कोई कम्युनिकेशन का जरिए नहीं होता जिससे वो पुलिस को इतला दे सके। तो उसकी कड़ी में, उस सिलसिले में पंजाब पुलिस ने ये मनसूबा लॉन्च किया है कि शहरी यहाँ पर आ सकते हैं और यहाँ पर आने के बाद ये बटन है, इसको प्रेस करने के बाद शहरी यहाँ पर पुलिस को इतला दे सकते हैं कि हम इस जगह पर मौजूद हैं, यहाँ पर हमारे साथ कोई भी वारदात हो गई है। तो वारदात होने के बाद शहरी फ़ौरन से पहले पुलिस को इतला दे सकते हैं। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं इस बॉक्स के पीछे सेफ सिटीज़ के कैमरास मौजूद हैं, जहां से सेफ सिटीज़ का नुमाइंदा जो है वो आप लोगों को देख रहा है, वो यहाँ पर जो वारदात हुई है उसकी रिकॉर्डिंग उसके पास मौजूद होती है। तो जैसे ही आप इतला देंगे पुलिस को तो पुलिस उस वक्त करीबी जो भी नुमाइंदे होंगे पुलिस के एहलकार जो भी आसपास होंगे उनको आपके पास भेज दिया जाएगा ताकि आपकी मदद की जा सके। लाहौर शहर के 250 मकामात ऐसे हैं जहाँ पर यह बॉक्स लगाया गया है, जहाँ पर शहरी अपनी मदद के लिए पुलिस को बता सकते हैं। हम पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी के ऑफिस में पहुँच चुके हैं। अब आपको लेकर चलते हैं पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी के कंट्रोल रूम में। जब कोई शहरी किसी भी तरह की कंप्लेंट के लिए 15 पर कॉल करता है तो उसकी कॉल को रिसीव करने के बाद किस तरह से उसकी मदद की जाती है, जबकि उसके अलावा लाहौर शहर की आम शाहराहों पर 15 का जो एक बॉक्स नस्ब किया गया है जो कि हेल्प के लिए नस्ब किया गया। जब भी किसी शहरी के साथ कोई वारदात पेश आती है तो वो किस तरह से पुलिस को कॉल करता है, पुलिस से किस तरह मदद तलब करता है और पुलिस उनकी किस तरह से मदद करती है। हम आपको लेकर चलते हैं पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी के कंट्रोल रूम में। हमारे पास सर पैनिक बटन का कंसोल है, डिस्प्ले है जिसके ऊपर हमें डिफरेंट लोकेशंस शो हो रही हैं, जो भी मुख्तलिफ जगह पे शहर के मुख्तलिफ इलाकों पे बटन लगे हुए हैं। तो अगर कोई शख्स वहाँ पे बटन प्रेस करता है तो हमें यहाँ पे एक नोटिफिकेशन शो होता है, ठीक है, वो रेड कलर में ना हमारे पास वो पॉपअप जनरेट होता है। हम उस पर क्लिक करते हैं तो देन उसके बाद हम इस पर हम क्लिक करते हैं तो फिर हमें ये साउंड वगैरह वहाँ से आना शुरू हो जाता है और हम यहाँ से बात करते हैं तो हमारी उस जो भी कॉलर होता है वहाँ पे अवेलेबल, जो भी जिसको मदद चाहिए वो हमसे बात करता है। तो फिर हम उसकी सारी बात सुनने के बाद यहाँ से जो है अपना मैनुअल केस जनरेट करते हैं और पुलिस को वहाँ पे डिस्पैच करते हैं, वो फिर उसकी मदद की जाती है। इस तरह से पैनिक बटन की ये फंक्शनैलिटी है। जब तक हम यहाँ पे अवेलेबल हैं, हम 24 आवर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली जब भी कोई बटन प्रेस करेगा तो हम लोग पुलिस प्रोवाइड करते हैं, हेल्प प्रोवाइड करते हैं। हमारे साथ पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी के COO कामरान खान साहब मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं। सर, ये बताइएगा कि 15 को जो बूथ लगाया गया उसके लगाने का क्या मकसद था, लगाने के बाद कितना फ़ायदा हो रहा है? 15 बूथ लगाने का मकसद तो ये है कि जी बहुत सारे हादसात या वाकयात ऐसे होते हैं कि जिसमें मैंने मोबाइल के ज़रिए या किसी टेलीफोन के ज़रिए ही 15 पे इतला देनी है, लेकिन अगर मेरा मोबाइल ही स्नैच हो जाए या गिर जाए या गुम हो जाए या चोरी हो जाए तो मैं कैसे इतला दूंगा? या तो मैं किसी से रिक्वेस्ट करूंगा, उसमें टाइम ज़ाया हो सकता है और आपको कोई फौरी तौर पे सपोर्ट करे ना करे। तो बहुत सारे ऐसे अहम पॉइंट्स के ऊपर हमने वो 15 बूथ दे दिए हैं कि आप जस्ट वहाँ पे जैसे मोटरवे पे होता है, आप एक बटन प्रेस करें और हमारे सिस्टम के साथ आप फौरी तौर पर यहाँ पे कनेक्ट हो जाएंगे और आपकी यहाँ से वॉइस आ जाएगी और उसके बाद बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे 15 पे आप कॉल करते हैं आपको उसी तरह रिस्पॉन्स दी जाएगी। डॉल्फिन हमारे फर्स्ट रिस्पॉन्डर हैं, जो भी नियरेस्ट अगर आपकी वो फिजिकल रिस्पॉन्स रिक्वायर्ड है, आप जो कंप्लेंट कर रहे हैं उस पर, तो फौरी तौर पे पुलिस वहाँ पे आपको रिस्पॉन्ड करेगी। सर, इससे पहले माजी में हुआ था कि नवाज शरीफ के दौर में एक मनसूबा लगा था कि सड़कों पर टेलीफोन बूथ लगाए गए थे, तो उसमें भी काफ़ी गड़बड़ हो गई, वो मनसूबा कामयाब नहीं रहा। ये मनसूबा किस तरह कामयाब रहेगा और जो लोग शरारत करते हैं, शरारत के तौर पे बटन दबा के या उतार के ले गए, मतलब उनके लिए कोई आपने कोई प्लान तरतीब दिया, उनको किस तरह से पकड़ना है और उनको किस तरह डायग्नोज करना है? दो चीज़ें देखें जी इसमें कि एक तो अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल से चीज़ें लगी हुई हैं और अभी तक कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ। सेकेंडली, कैसे किया जाए, उसमें एक प्रॉब्लम आ रही है, बिल्कुल सही है, लोग शरारतन उसको बटन को दबा जाते हैं, पैनिक को बात भी नहीं करते, या बाज़ औक़ात ऐसी कोई जो इमरजेंसी कॉल भी नहीं है, उनकी कोई इमरजेंसी भी नहीं है, फिर भी वो बात करना चाहते हैं उस कॉल के ज़रिए, ये प्रॉब्लम भी आ रही है। लेकिन ये प्रॉब्लम तो हमें 15 पे भी आ रही है।
15 पे जितनी कॉल्स आती हैं उसका भी तकरीबन 85 से 90% कॉल्स ऐसी होती हैं जिसका इमरजेंसी से ताल्लुक़ नहीं होता और लोग बिला वजह कॉल करके कोई बातचीत करना चाहते हैं या कोई शेयर करना चाहते हैं या कोई ऐसी बात पूछना चाहते हैं जो इमरजेंसी में नहीं फॉल करती। ये प्रॉब्लम इधर भी हमें आ रही है। सर 15 पर जो फेक कॉल्स आती हैं उसके लिए तो कानून बन गया, उनको जुर्माना किया जाएगा और सज़ा भी हो सकती है, जेल में बंद भी किया जा सकता है। इसके लिए कोई कानून बनाने का सोच रहे हैं या बना लिया हो आपने कि जो ये शरारत करता है उसको सबसे पहले आप किस तरह पकड़ेंगे, फिर उसको पकड़ने के बाद आप क्या सज़ा सजेस्ट करना चाहेंगे? इसमें जी मुख्तलिफ चीज़ें हमने स्टडी की हैं, इंटरनेशनली भी क्या प्रैक्टिसेस चल रही हैं। सबसे पहले जो ज़हन में आती है और जो लोग रिकमेंड भी करते हैं वो ये कि उसको ब्लॉक कर दिया जाए। लेकिन ब्लॉक करने का नुकसान जो इंटरनेशनली हमने देखा है वो लोग रिकमेंड नहीं करते। वक्ती तौर पे तो अगर एक कोई मेंटल हेल्थ की इश्यूज़ की वजह से कोई तंग कर रहा है तो उसको फौरी तौर पे थोड़ी देर के लिए आप ब्लॉक करके कर सकते हैं कि कर्टेल किया जाए, बट परमानेंट आप ब्लॉक नहीं कर सकते। ये वो शेरा वाली बात है कि आप ब्लॉक कर दें, खुदा ना खासा एक्चुअल इमरजेंसी पड़ जाए और आपकी कॉल रिसीव ना हो यहाँ पे, तो बेस्ट प्रैक्टिसेस में तो यही है कि इसको ऐसे ना किया जाए। वजह उसकी बड़ी ये है कि ये जो इमरजेंसी कॉल नंबर्स हैं ये टोल फ्री हैं, इस पर बिल्कुल आपको पैसे चार्ज नहीं होते। आपके इवन मोबाइल में बैलेंस भी ख़त्म है तो आप तभी कॉल कर सकते हैं, लोग इसलिए फ्रीली कॉल किए जाते हैं। तो इसमें जो अगला स्टेप हो सकता है कि आप इनको जो बड़े फ्रिक्वेंटली और हैबिचुअल ऐसे कॉल करते हैं उनको चार्ज करना शुरू कर दें। एक इंटरवेंशन छोटी सी की है कि जब आप 15 पे कॉल करें तो आपको छोटा सा मैसेज आ जाता है कि पुलिस का इमरजेंसी नंबर है, अगर आपकी कोई इमरजेंसी है तो आप अपनी बातचीत को आगे जारी रखें, वरना आप यहाँ पे कॉल का दूसरों का टाइम ज़ाया ना करें। जहाँ भी बूथ हैं बेसिकली वो बूथ उन पोल्स पे लगे हुए हैं जहाँ हमारे कैमरे भी नस्ब हैं। उसका एक जो उस कॉल पे आने का फ़ायदा भी ये होता है कि आपको फ़ौरन उस कॉलर की लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन पता लग जाती है कि किस बूथ पे कर रहा है और हमारा कौन सा कैमरा उसको कवर कर रहा है, तो वहाँ से हम उसको कवरेज कर सकते हैं, उसको बल्कि कवर करते भी हैं। कभी ऐसी कॉल आती है तो उसको व्यू में ले लेते हैं। तो अगर अभी इस पर जनरली जो है रिएक्शन यही है कि उनको वार्न किया जाता है। एज सच पुलिस को भेज के पकड़वाने वाला अमल अभी तक ऐसा शुरू नहीं हुआ क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसी नहीं है। अगर जिस तरह 15 पे कॉल आ रही है, जो कॉल कर रहे हैं, अगर इस तरह की सूरत आई तो फिर हमें यकीनन सोचना पड़ेगा इसके लिए। जब एक ही वक्त में बहुत सारी कॉल्स आ रही हों तो आप जब तक सुनेंगे नहीं, आपको अंदाज़ा नहीं हो कॉलर आपको क्या बताना चाहता है। तो इसका नुकसान ये होता है कि जो एक्चुअल इमरजेंसी कॉल बैक में है, क्यू में है, उनको टाइम ज़रा सुनने में देर लग जाता है और लोग अक्सर ये शिकायत कि मेरी कॉल थोड़ी सी लेट सुनी गई है। वजह उसकी ये होती है कि अननेसेसरी कॉल्स आ रही होती हैं और आप उनको डिस्पोज ऑफ करने में आपका टाइम ज़ाया होता है और जो एक्चुअल कॉल है वो अटेंड नहीं हो पा रही होती। अच्छा सर, थोड़ा सा बता दें इस बॉक्स के मतलब कि किस कंपनी का है और किस कंपनी से मुआहदा हुआ, डील हुई, जिसके बाद ये बॉक्स नस्ब किए गए हैं, कोई अखराजात के मतलब अगर आप बता सकें। ये प्रोजेक्ट का हिस्सा है जी, पूरा जब कैमरे इंस्टॉल हुए हैं उसका हिस्सा था पूरा। ये कोई सेपरेटली इंस्टॉल नहीं की गई। इस प्रोजेक्ट पूरे सिस्टम का जो यहाँ पे लगा है, लाहौर शहर में 8000 कैमरे लगे हैं और उसके लिए पूरा जो सिस्टम लगा है इसको उसी का हिस्सा है और मेन प्रोजेक्ट जो है हवावे कंपनी ने सारा प्रोजेक्ट किया है। अपडेट लेट किया ना, पहले तो ये था नहीं, तो ये लेट करने की क्या वजह के? शुरू से था। इसको हम आगाही भी देते रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी बताते रहे हैं। अगर आप हमारा सोशल मीडिया देखें तो बहुत अरसे से इसको बताते आ रहे हैं, बट लेटली हमने इसको ज़रा ज़्यादा एक्टिवेट किया है लोगों को बताने के लिए। जो हमें अंदाज़ा हुआ कि कॉल्स उस पर आ भी रही हैं, ऐसे नहीं कॉल्स नहीं, डेली बेसिस पे हमारे पास रेगुलर इस बूथ के ज़रिए कॉल्स भी आ रही हैं, लोग आगाह भी कर रहे हैं। लेकिन बात वो ये टेंडेंसी जो ओवरऑल 15 पे कॉल आती है, जो मोबाइल से या टेलीपीटी कॉल आती है, टेंडेंसी वही है कि 90% कॉल इररिलेवेंट होती है, उनकी इमरजेंसी होती नहीं है। सेफ सिटीज़ के कैमरास भी मौजूद हैं, अब तो ये बूथ भी मौजूद है। क्राइम जो है कंट्रोल नहीं हो रहा, क्या समझते हैं क्राइम कैसे कंट्रोल होगा, इनको कैसे काबू में पाया जा सकता है? देखें, क्राइम को ना समझने की ज़रूरत है। क्राइम एक कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है और ये नहीं है कोई एक वजह है जिसकी वजह से क्राइम हो रहा है या कोई एक रीज़न नहीं जिस इसको कर लें तो क्राइम कंट्रोल हो जाएगा। क्राइम को ख़त्म करने का बेस्ट तरीका ये है कि क्रिमिनल को पकड़ा जाए और उसको सज़ा मिले। जब तक आप सज़ा का खौफ नहीं होगा, क्रिमिनल क्राइम करने से छोड़ेगा नहीं। अगर आप उसको पकड़ेंगे तभी ये होगा। अब हमारे कैमरों से यही मदद मिल रही है कि बहुत सारे क्रिमिनल्स पकड़े गए हैं, लेकिन जब आपकी किसी जगह पे पुलिस ज़्यादा मौजूद होती है, पेट्रोलिंग करती है, सर्वेलेंस हो रही है कैमरों के ज़रिए, तो क्रिमिनल को भी कुछ अर्से के बाद अंदाज़ा होना शुरू होता है कि यहाँ से पकड़े जाने का डर है, तो वो डिस्प्लेस हो जाता है क्राइम। इसका ये इम्पैक्ट ये आया है कि क्राइम जो लाहौर के हॉटस्पॉट कैमरा लगने से पहले बनते थे उनमें काफ़ी चेंजेस आई हैं। जिन जगहों में कैमरे आ गए हैं वहाँ से काफ़ी हद तक क्राइम में डिस्प्लेसमेंट आई है, कमी हुई है, और क्राइम शिफ्ट हुआ है उन जगहों पे जहाँ पे कैमरे नस्ब नहीं है या कैमरों की कवरेज से थोड़ा सा वो बाहर एरिया आ जाता है। कैमरे भी आप देखें ना, कैमरे जो हैं हमारे मुख्तलिफ सड़कों पे लगे हुए हैं। अगर आप इंटरनल किसी सोसाइटी के अंदर चले जाएँ, किसी हाउसिंग स्कीम के अंदर चले जाएँ तो अंदर कैमरा नहीं है। वहाँ ऑल्दो हमने ये पूरी कोशिश की है कि इन कैमरों को ऐसे लगाएं कि किसी भी इंटरनल सड़क पर अगर आप कोई क्राइम करके बाहर निकलें तो किसी न किसी मेन रोड पे आप जब निकलेंगे तो हमारे कैमरों की कवरेज में आ जाएंगे। क्राइम वहीं पर होता है जहाँ पर इलाका सुनसान होता है, आसपास कोई होता नहीं है, तो उन जगहों पर भी आप लगाने का सोच रहे हैं? देखें, हर जगह पे सिर्फ ये हमारे एक सिस्टम से इंटीग्रेटेड है।
हमने लाहौर में पूरा जो सिस्टम लगाया है, जहाँ जहाँ हमारा सिस्टम है, ये पहली बात तो वहीं पे लग सकता है जहाँ हमारे पोल्स लगे हुए हैं। जैसे आपने खुद कहा कि 250 लगे हुए हैं, अब हमारी साइट लोकेशन इससे ज़्यादा हैं। फ्यूचर में जब भी कोई प्रोजेक्ट में एक्सपेंशन होती है तो इंशाल्लाह इसको हम देखेंगे कि इन चीज़ों को और एक्सपेंड करके 250 से और ज़्यादा बढ़ा दें। लाहौर का वो एरिया जो इसमें कवर नहीं हो रहा और जहाँ से हम एनालिसिस करके देख सकते हैं कि लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, जैसे आपने कहा कि अभी अनकवर्ड एरियाज़ हैं, तो वहाँ पर इसको आउटरीच इसकी वहाँ तक फैला दी जाए। तो अब ये बताइएगा कि जैसे ये बूथ लगाया गया है तो इसकी मेंटेनेंस के लिए कोई मॉनिटरिंग टीम मौजूद है जो इसको देखती रही है, कोई ख़राब तो नहीं है, यहाँ पे कोई काम नहीं कर रहा हो, तो उसकी कोई फीडबैक के लिए कोई आपने कोई सेटअप? बिल्कुल है। देखें, बूथ के लिए अलग सेपरेट कोई नहीं है हमारा ना। बूथ एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट का बहुत छोटा सा कंपोनेंट है, ठीक है ना, इस पर इसमें करना है। मेन हमारा जो है कैमरों की सर्वेलेंस का सिस्टम है जो सारा लगा हुआ है। तो जो टीम कैमरों की और बाकी फाइबर की और हमारे LTE सेट्स की और बाकी सारे सिस्टम की मॉनिटरिंग कर रही है और उसकी मेंटेनेंस कर रही है, अगर कोई कंप्लेंट आती है तो ये काम भी उसी के ज़िम्मे है, तो सेपरेट टीम नहीं है।